ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। हमारे बीच में एक महान संत, छत्तीसगढ़ के इकलौते संत राम बालक दास जी महाराज जी का पदार्पण हुआ है। हम सब लोग कृपा के पात्र हैं। कहते हैं जिस यज्ञ में, अनुष्ठान में संतों का पदार्पण हो जाता है तो वह अनुष्ठान, वह आयोजन को सफल माना जाता है। आज हमारे बीच में संत महापुरुष के पदार्पण से हमारा यह कार्यक्रम सफल हुआ, हमारा यज्ञ सफल हुआ, हमारा यह आयोजन सफल हुए। इसलिए संत महापुरुषों का हमेशा जय जयकार लगाना चाहिए। बोलिए संत राम बालक दास जी महाराज की, बोलिए संत राम बालक दास जी महाराज की। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। है तो जब भगवान की अद्भुत कृपा होती है और जिस ग्राम की, नगर की अद्भुत कृपा होती है,
तब संत महापुरुषों का पदार्पण होता है। हम सब लोगों के जीवन धन्य हुए। हमारे बीच में स्वामी राम बालक दास जी महाराज जी का पदार्पण हुआ, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और जय जयकार लगाते हैं। बोल श्याम रामचंद्र की जय, संत महापुरुष की जय। तो पहले हमारे अतिथि देवो भव इस भाव को लेकर के कहते हैं कि जहाँ पर संत का आगमन होता है, संत का पदार्पण जिस स्थल में होती है, वहाँ की भूमि, वहाँ का गांव और वहाँ का स्थान पवित्र हो जाता है। ऐसे पवित्र धाम हमारे ग्राम गगरिया खमरिया के पावनधर धाम की आज भाग्य का उदय हुआ है। और इस आयोजक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे महाराज जी के आगमन में हम सभी भक्तजनों का भी सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हमारे बीच जैसे भक्त प्रहलाद जैसा विश्वास सभी भक्तों के बीच में था, भिलनी जैसी आस थी, मीरा जैसा इंतजार था, द्रौपदी जैसी पुकार थी, ऐसे भाव लेकर के हमारे बीच में बैठे सभी भक्तजन की तरफ से मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से भगवान संत महाराज जी का स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां चाहूंगा। माँ कौशल्या धाम की जय हो, श्री पाटेश्वर धाम की जय हो। में हमारे छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि हमारे देश और पूरे विश्व में यदि कोई ध्वजा फहराने वाले संत हैं तो ऐसे संत श्री राम बालक दास जी महाराज पाटेश्वर धाम से पधारे हुए हैं। जोरदार तालियां चाहूंगा। यदि कहीं धर्म के बारे में विदेश जाना पड़ा या देश में कहीं महासभा हुई तो छत्तीसगढ़ की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारे बाबा जी जाते हैं, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे ये संस्कृति के क्षेत्र में हो, हमारे बाबा जी का ही जाना होता है। यहाँ से नियुक्त करके उनको भेजे जाते हैं कि आप ही, सब लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, इनके अगुवाई करो, आप ही जाकर के धर्म के बारे में समझाओ। इस प्रकार के भक्ति भाव लेकर के जाने वाले हमारे पूज्य संत आज हमारे ग्राम गगरिया खमरिया के पावन धरा धाम में पहुंचे हुए हैं। और ऐसे पहुंचे हैं जैसे बसंत आते हैं तो प्रकृति सुधर जाती है, जैसे बसंत आते हैं तो प्रकृति सुधर जाती है, और संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है, संस्कृति सुधर जाती है। निश्चित ही हमारे ग्राम गगरिया खमरिया की संस्कृति निश्चित ही सुधरती हुई आ रही है। और आज हमारे पूज्य संत की वाणी सुनेंगे तभी तो एक लाइन कहते हैं, जीवन का सब सार, जीवन का सब सार नहीं तू समझा प्राणी, जीवन का सब सार नहीं तू समझा प्राणी, घट घट में है राम, सुनो संतों की वाणी, सुनो संतों की वाणी। आइए हमारे आदरणीय महानुभाव पूज्य संत के मुखार बिंदों से हम आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय महाराज जी, आज इस भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और जिस आयोजन को मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं, संभवतः इस मंदिर की नींव खुदाई के समय से, और जब यहाँ नींव खुदाई भी नहीं हुआ था तो इस रास्ते से मैं आता जाता हूँ, मंदिर को बनते देखता था, अधूरा देखता था, हरदम पूछता था ये मंदिर इतने देरी से क्यों बन रहा है। लेकिन बहुत प्रयास, बहुत मेहनत, तन मन धन, संकल्प, क्रिया और भगवत कृपा तीनों का समावेश कि पोखन साहू जी का पूरा परिवार तन मन धन से जुटा रहा, आप सबका सेवा प्रेम सहयोग रहा। आज हम इस भव्य राम दरबार में बैठे हैं। एक बार उनके परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर आए हुए जब शक्ति घाट में 2 बार यज्ञ हुआ, आप लोग अच्छे से जानते हैं, पहला यज्ञ भी और दूसरा यज्ञ भी, कोई अनभिज्ञ नहीं। शक्ति घाट में 2 बार यज्ञ हुआ और कुंवरछरिया में यज्ञ हुआ और ठाठापुर में यज्ञ हुआ। तो हमने
विधायक महोदय जी को कई बार निमंत्रण भेजा। चंद्राकर जी ध्यान से सुनना, विधायक महोदय जी को कई बार निमंत्रण भेजा कि भगवान का यज्ञ हो रहा है, आना चाहिए। विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी नहीं आए। शक्ति माता को थोड़ा लगा और उन्होंने शक्ति घाट के पुत्र को ही विधायक बना दिया। हमारे ईश्वर साहू जी यहाँ पर हैं, उनके सभी साथी हैं। यहाँ पे विभिन्न गांव से आए हुए कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जन, हमारे सदस्यगण, धार्मिक जन, कई जन आते ना तो धुरियल हंसत हंसत आते, पापरेल आते लगते बाबा जी मोल चिन्ह थे। कई जन मुंह कान ल चिन्ह थो, नाम ल नहीं जानो, पर वो हंसत आते महू हंसते थे। तब वो घर में जाके रात कन बताई, मोला देखते चिन्ह इस मोल देख के हंसीस बालक भगवान। तो ऐसे मेरे प्रेमी जो बिना परिचय बिना कारण भी मुझसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं और मेरे समस्त कार्यों को साथ देते हैं, ऐसे पूरे क्षेत्र से आए हुए यहाँ सनातनी राम भक्तगण, सभी मेरी मातृशक्ति इधर बैठी हुई हैं। खचाखच में देखा कोई उठ के नहीं गई है घर, उधर बैठी हैं, इधर तो बहुत सारे बैठे हैं। तो सब हमारी मातृशक्ति माताएं, हमारे कार्यकर्तागण, हमारे कौशल्या दूत, हमारे समस्त इस क्षेत्र में धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले भक्तगण। बहुत देर से इंतजार कर रहा था मुझे भी बोलने का मौका मिले। आदत है ना, कहीं भी जाओ तो पहले ही माइक दे देते हैं, लेकिन सबसे पहला सौभाग्य तो ये रहा कि आज मुझे महाराष्ट्र की कथा, और एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। भगवान का स्वरूप जो मोर नृत्य कर रहे थे, अद्भुत अद्भुत कला। कहां से महाराज जी लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ये अद्भुत चीज है, इसको सब समझना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, पर गगरिया में मोर नाचा तो हमने देखा भाई, बहुत जोरदार। जय श्री राधे, क्या बात। उनको भी आशीर्वाद है, उनकी कला को नमन है। कला तो सदा पूजनीय होती है, कला सदा वंदनीय होती है, वो कोई भी कला हो। माताएं झाड़ू बनाती है ना, बड़े बड़े इंजीनियर को बोल दो नहीं बना सकती। अच्छा, यहाँ जितनी माताएं बैठे हैं सबको आता है बाहरी बनाना? बाहरी कहाँ थे लाते नहीं, हाथ का झन उठाओ, आवाज हो ही। पर ये इंजीनियरों को आएगा नहीं आता। चना का दाल दे दो, जांचा दे दो, पीस के दिखाओ। अच्छे अच्छे पढ़े लिखी लड़कियां आज की बहू नहीं पीस सकती हैं, वो हमारी गांव की माताएं ही कर सकती हैं। वो सर्व तो कला है, उस कला को नमन करना चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा, भगवान श्री गणेश जी, श्री राधा कृष्ण भगवान और श्री राम दरबार की यहाँ प्रतिष्ठा हुई है। पावन वेदी की स्थापना और विधि विधान से भगवान की कथा के साथ भगवान की कथा भी हो गई है, भगवान की स्थापना भी हो गई। हम तो इस परिवार के लिए यही कामना करेंगे, आप लोगों के लिए कामना करेंगे कि जिस तरह आज इस जड़ ईट पत्थर से बने हुए मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, इस प्रतिष्ठा महोत्सव के कारण आप सबके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा हो, यही हमारी मंगल कामना है, यही हमारा आशीर्वाद है। मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें यहाँ कह रहे थे। ये राम बालक दास जी पूरे दुनिया में जाते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं लेख राम जी, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये भारत देश में जहां भी बुलाते हैं जाते हैं, भारत के बाहर भी जाते हैं। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला के एक गांव में मेरा जन्म हुआ। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं?
यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।